चेक बाउंस केस में अगर चेक बाउंस होने का जो कारण है वो अगर अकाउंट क्लोज होने के कारण अगर चेक बाउंस होता है तो फिर क्या एनआई एक्ट का सेक्शन 138 अट्रैक्ट होता है या फिर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है इस इशू को लेकर 26 फरवरी 2024 को, यानी कि रिसेंटली एक जजमेंट आया हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। ये जो जजमेंट है ये पूरे एनआई केस का जो ये इस तरीके का जो इशू है इसको पूरा सॉल्व करने वाला है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें क्या इसको एनआई एक्ट में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में ऐसे कुछ बातें बोले हैं जो कि आपका जो एनआई केस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और अगर आप एनआई केस अगर चेक बाउंस का केस देना चाह रहे हैं या फिर आपके अगेंस्ट में अगर चेक बाउंस का केस होने जा रहा है तो फिर ये जो केस है, ये जो जजमेंट है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। ये आपके केस के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकता है। तो आइए इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैं इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। जैसे हर चेक बाउंस केस में होता है, जो एक्यूज पर्सन होता है वो एक चेक देता है कंप्लेनेंट को या फिर पेई को, तो वो जो चेक होता है वो बाउंस हो जाता है। उसके बाद जो है ये केस चालू होता है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। चेक देने के बाद वो जो चेक है बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद वो जो कंप्लेनेंट है वो एक डिमांड नोटिस भेजते हैं एक्यूज पर्सन को। डिमांड नोटिस भेजने के बाद भी वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए वो जो पेई है, वो जो कंप्लेनेंट है, वो एक पिटिशन फाइल करते हैं, एक कंप्लेन केस फाइल करते हैं एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में। उसके बाद जो एक्यूज पर्सन है वो क्या करते हैं, उस केस को लेके जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल करते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 482 के अंडर में। वो पिटिशन होता है उस एनआई केस को, वो जो लोअर कोर्ट में जो केस है उसको क्वाश करने के लिए, उसको डिसमिस कराने के लिए। इस पिटिशन में एक्यूज पर्सन के जो एडवोकेट हैं उनका कहना ये होता है कि ये जो चेक बाउंस का कारण है, ये चेक बाउंस का कारण सेक्शन 138 एनआई एक्ट में नहीं आता है, क्योंकि सेक्शन 138 एनआई एक्ट में जो दो कंडीशंस दिए गए हैं वो इस प्रकार के हैं। अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने के कारण अगर चेक बाउंस होता है, या फिर जो चेक में अमाउंट दिया गया है वो बैंक और जो ड्रॉअर है, उनके जो कस्टमर है, उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से ज्यादा है। अगर इस तरीके के जो दो कंडीशंस होते हैं तभी एनआई का जो सेक्शन 138 है वो अट्रैक्ट होता है। एक्यूज पर्सन के जो एडवोकेट है उनका इस तरीके का आर्गूमेंट होता है। और भी कुछ बातें बोलते हैं, जैसे वो जो चेक था वो उनका खो गया था, इसलिए ये जो एनआई केस है ये नहीं होना चाहिए। एक्यूज के एडवोकेट हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो चेक दिया गया था ये कोई भी डेट एंड लायबिलिटी को चुकाने के लिए, कोई उधार चुकाने के लिए नहीं दिया गया था। ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस ये जो चेक है ये डिलीवर किया गया था। अभी हम लोग को जानना चाहिए कि सेक्शन 138 को फुलफिल करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। वो कंडीशंस इस प्रकार के हैं। ड्रॉअर यानी कि एक्यूज पर्सन ने जो चेक दिया हुआ था वो उनके द्वारा चलाया हुआ जो बैंक अकाउंट है उसका चेक होना पड़ेगा, एक नंबर। 2 नंबर हो गया वो चेक किसी लायबिलिटी या फिर डेट यानी कि उधार को चुकाने के लिए दिया गया चेक होना पड़ेगा। उसके बाद 3 नंबर हो गया वो जो चेक है वो बैंक से अनपेड रिटर्न होना पड़ेगा। और अनपेड होने का जो कारण है, अकाउंट में चेक में दिया गया जो अमाउंट है उसको निकालने के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं होना। और जो 2 नंबर है वो बैंक और ड्रॉअर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से अगर चेक का जो अमाउंट है वो अगर ज्यादा है तो फिर चेक बाउंस होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होने से ही सेक्शन 138 एनआई एक्ट जो है अट्रैक्ट होता है। तो फिर क्या अगर चेक बाउंस होता है अकाउंट क्लोज होने के कारण, अकाउंट को बंद कर देने के कारण अगर चेक बाउंस होता है तो फिर जो एनआई का प्रोविजन है सेक्शन 138 वो अट्रैक्ट नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों पक्षों को पूरा सुनने के बाद और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी सुनने के बाद, जजमेंट्स का उदाहरण देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलती है कि वो जो चेक है वो बाउंस होने से पहले वो जो अकाउंट है उससे पूरे पैसे जो है निकाल लिए गए थे, उसके बाद वो जो अकाउंट है क्लोज हो जाता है। तो फिर वो जो अकाउंट क्लोज होने का जो कारण है वो अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के कारण अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसीलिए सेक्शन 138 जो है वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो चेक बाउंस होने का जो कारण है उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने के कारण अकाउंट क्लोज हो गया। इसलिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने के कारण ही चेक बाउंस हुआ है, प्रिजम्पशन इलाहाबाद हाईकोर्ट करती है। और एक्यूज पर्सन ने चेक जो है चोरी होने का जो बात बोला था उसके लिए भी बोलते हैं अगर चेक अगर चोरी हो गया था तो फिर उसको ट्रायल कोर्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इस तरीके का बात भी इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलती है। और ये बोलते हुए ये जो पिटीशन था सेक्शन 482 का सीआरपीसी का, इसको डिसमिस कर देती है और जो कंप्लेनेंट है वो इस केस को जीत जाते हैं। इस केस का जो साइटेशन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस साइटेशन को यूज करके आप पूरा जो जजमेंट है डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के वीडियो जो है अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव अगर लगते हैं, तो मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।